दिव्य गुणों के गुलदस्ते से जीवन महक जाता है। सद्गुणों के श्रृंगार से दिव्य जीवन बन जाता है। दिव्य जीवन बन जाता है। ओम शांति। गीत में सुना संतोष है सब गुणों का सिरताज। जब बाप दादा हमें पूछते हैं सभी संतुष्ट हो तो हम हाँ कहते हैं, लेकिन जब बाबा पूछते हैं सदा संतुष्ट हो तब थोड़ा सवाल उठता है, क्या हम सदा संतुष्ट रह सकते हैं और साथ साथ क्या हम सभी को संतुष्ट रख सकते हैं? आइए इसी विषय पर हम कुछ ज्ञान बिंदु प्राप्त करेंगे। हमारे बीच उपस्थित है आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। आपने 1973 में नागपुर यूनिवर्सिटी से आपने केमिस्ट्री विषय लेकर एमएससी किया, जिसमें आप गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं। वर्तमान समय आप टोली डिपार्टमेंट का कारोबार बड़े सुचारू रूप से संभाल रहे हैं। साथ साथ यूथ विंग के आप मधुबन कोऑर्डिनेटर भी हैं। तो आइए ऐसे ज्ञानी तु योगी तु आत्मा के द्वारा हम कुछ ज्ञान बिंदु प्राप्त करेंगे। आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी। ओम शांति। आज का हमारा विषय है संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना। इस वर्ष विशेष 18 जनवरी के दिन प्यारे बाप दादा ने हमें एक विशेष होमवर्क दिया है कि मीठे बच्चे मेहनत मुक्त बनो, सदा मोहब्बत में डूबे रहो। मेहनत मुक्त बनने के लिए सदा संतुष्ट रहना और दूसरों को संतुष्ट करना। स्वयं संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को संतुष्ट करते हैं, तब हम व्यर्थ बातों से क्या क्यों की बातों से मुक्त रहते हैं और एक बाबा के प्यार में समाये रहते हैं। इसलिए बाबा के इशारे को हमें समझना है और संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने के दिव्य गुण को जीवन में अपनाने का दृढ़ संकल्प लेना ही है। संगम युग में जो हमारी दादियां हैं, जो भी महान आत्माएं हैं, वो सदा संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करते रहें। उसकी यादगार भक्ति मार्ग में संतोषी देवी के रूप में पाई जाती हैं। तो संतुष्ट रहना अर्थात जो अपने पास उपलब्ध है उसको एंजॉय करना और बेहतर तथा उज्जवल भविष्य के निर्माण के लिए श्रेष्ठ पुरुषार्थ करते रहना। संतुष्ट रहना उसकी चाबी है। सदा कर्मवादी बने, न कि भाग्यवादी बने। दुनिया में हम देखते हैं
लोग भाग्य के भरोसे पर सदा रहते हैं और कर्मवादी न बनने के कारण असंतुष्ट रहते हैं और परिणाम स्वरूप निराशा के शिकार बने रहते हैं। इसलिए संगम युग में हमें विशेष कर्मवादी बनना है, न कि भाग्यवादी बनना है। लेकिन इस श्रेष्ठ गुण को धारण करने के लिए इसके संदर्भ में 10 बातें हैं। उन बातों पर अगर हम ध्यान देंगे, उनका अभ्यास करेंगे, तो स्वतः ही संतुष्ट रहना और संतुष्ट करने का दिव्य गुण हमारे जीवन में धारण होता जाएगा। तो सबसे बड़ी पहली बात है, मैं पूर्वज आत्मा हूं। सदा समझे कि मैं पूर्वज आत्मा हूं। पूर्वज आत्माएं इस सृष्टि के आधार स्तंभ है, फाउंडेशन है, नींव है। तो जो फाउंडेशन होते हैं उसका प्रभाव उनकी रचना पर पड़ता है। हम देखते हैं परिवार में जो बड़े होते हैं उनका जैसा व्यवहार होता है उसका प्रभाव बच्चों पर सदा ही पड़ता है। इसलिए जो हम पूर्वज आत्माएं हैं वो सदा संतुष्ट रहेंगे, तो स्वतः ही जो भी संबंध संपर्क में आत्माएं आती हैं वो भी संतुष्ट रहेंगी। उनको भी प्रेरणा मिलती जाएगी कि हमें संतुष्ट रहना है। तो इसलिए सदा याद रखे, मैं पूर्वज आत्मा हूं। दूसरी बात, मैं होनहार देवता हूं। देवता अर्थात देने वाला, देवता अर्थात सदा हर्षित मुख अर्थात संतुष्ट रहने वाला। देवताओं का मुख्य गुण है हर्षित मुख रहना, लेकिन उसका आधार है सदा संतुष्ट रहना। तो बाबा ने हमें दातापन के संस्कार पक्के कराने के लिए कार्य दिया है कि मेरे से खजाने लेते रहो और अनेक आत्माओं को देते रहो। यही हमारी सेवा है, यही हमारा कार्य है। तो जो होनहार देवताएं हैं वो अपने और पराया न देखकर हमेशा देते ही रहते हैं और स्वयं आगे बढ़ते हुए दूसरों को आगे बढ़ाते रहते हैं। तो बाबा ने कहा, मैं आपको बिन कौड़ी बादशाह बनाना चाहता हूं। आपको एक कौड़ी भी खर्च करना नहीं है और बादशाह बनना है। कैसे बनना है? मेरे से चाहे जितने खजाने लेते रहो और सारे संसार की आत्माओं को देते रहो। तो ये जो दातापन का संस्कार है ये हमें बादशाह अर्थात राजाओं का राजा भविष्य में बनाता है। इसलिए होनहार देवता समझने से सहज ही हम संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी बाबा से खजाने देकर संतुष्ट कर सकते हैं। तीसरी बात है, मैं मास्टर भाग्य विधाता हूं। भाग्य विधाता बाप ने मुझे अनेक आत्माओं का भाग्य बनाने की अथॉरिटी दी है।
रास्ते चलते किसी भी आत्मा का हाथ मैं भगवान के हाथ में दे सकता हूं, उनके भाग्य का सितारा चमका सकता हूं। ये अथॉरिटी मुझे भगवान ने दी है। और जो मास्टर भाग्य बिताता है, दूसरों का भाग्य बांटने वाले हैं, उन्हों का तो पहले से ही श्रेष्ठ भाग्य निश्चित होता है। इसलिए वो हमेशा संतुष्ट रहते हैं और एकदम बेपरवाह बादशाह की तरह अपने कार्य में सदा मग्न रहते हैं। चौथी बात है, मैं विजयी आत्मा हूं। जब हम माया से हार खाते हैं उस समय हम असंतुष्ट होते हैं, लेकिन जन्मते ही भगवान ने मेरे मस्तक पर विजय का तिलक लगा दिया है। विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो जो हमेशा स्वयं को विजयी आत्मा समझते हैं, वो विजय के खुशी में और नशे में सदा रहते हैं। विजय की चमक उनके चेहरे पर हमेशा निखरती हुई दिखाई देती है, जिसको अनेक आत्माएं देखकर ऐसा अनुभव करते हैं कि माया पर विजय प्राप्त करना सहज है, क्योंकि वो ऐसी विजयी आत्माओं को अपने सामने एक उदाहरण के रूप में देखते हैं। तो इसलिए हम समझे कि मैं विजयी आत्मा हूं। पांचवी बात है, मैं इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर हूं। हीरो एक्टर हमेशा अपने को विशेष पार्टधारी समझते हैं और अपने विशेष पार्ट के द्वारा अनेक टूटे हुए दिलों को जोड़ने की सेवा करते हैं, अनेक आत्माओं के दिलों को दिलासा देते हैं और बड़े प्यार से अनेकों की वो सेवा करते हैं, अनेकों का वो भला करते हैं, अनेकों को वो आगे बढ़ाते हैं। इसलिए सभी ऐसे हीरो पार्टधारी एक्टर्स को रिगार्ड रिस्पेक्ट भी देते हैं। तो हीरो एक्टर के चेहरे पर हमेशा संतुष्टता दिखाई देती है। तो हम भी बाबा के बच्चे इस बेहद ड्रामा में हीरो एक्टर है, इसलिए नेचुरल संतुष्टता का गुण हमारे चेहरे पर दिखाई दे। छठवीं बात है, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी हूं। जब हमारा वर्तमान और भविष्य अच्छा होता है तो हम संतुष्ट रहते हैं। तो हम सभी ब्राह्मण आत्माओं का वर्तमान बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान की छत्र छाया में हम पल रहे हैं। इतना ही नहीं, स्वयं भाग्य विधाता भगवान हमारे भाग्य की लकीर भी खींच रहे हैं। इसलिए हमारा भविष्य श्रेष्ठ प्रारब्ध के रूप में निश्चित है। तो इसलिए वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य भी श्रेष्ठ होने के कारण, निश्चित होने के कारण हमेशा हम निश्चिंत रहते हैं और हमेशा हम संतुष्ट रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, आप बेगमपुर के बादशाह हो। आपके जीवन में गम नाम की चीज कभी भी न हो। तो जब संतुष्टता को हम अपनाते हैं तो गम के बादल हट जाते हैं। इसलिए हमेशा हम
स्वयं को मास्टर त्रिकालदर्शी समझे। सातवीं बात है, मैं खुदा दोस्त आत्मा हूं। खुदा मेरा दोस्त है। खुदा के साथ मैं अपने दिल की लेन देन करता हूं। दिल की बातें मैं अपने दोस्त को हमेशा बताता रहता हूं। और मेरा दोस्त इतना विश्वास पात्र है जो मुझे हर पल हर घड़ी मदद करता रहता है और मुझे हमेशा आगे बढ़ाने के लिए मदद करता है। क्योंकि हम देखते हैं दुनिया में लोग दूसरों के दिलों के साथ खिलवाड़ करते हैं, धोखा भी देते हैं, लेकिन मेरा दोस्त स्वयं खुदा है। उनके साथ मैं चलता हूं, खाता हूं, घूमता हूं, खेलता हूं। इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिली है कि संगम की हर घड़ी उसके साथ मैं बिताता हूं। तो इतनी सर्वोच्च सत्ता मेरे साथ होने के कारण मैं सदा संतुष्ट रहता हूं। और मुझे ये पूर्ण विश्वास है मेरे दोस्त पर कि वो दोस्त मुझे अंतिम समय तक साथ देगा। क्योंकि हम देखते हैं जब इमरजेंसी होती है, आपातकाल में हम स्वयं को अनुभव करते हैं, उस समय हमें कोई भी मदद नहीं करता है। मदद करता है तो हमारा दोस्त ही करता है। इसका उदाहरण हम शास्त्रों में सुनते आए हैं। जब सुदामा पर संकट आया तो उसने अपने बचपन के दोस्त को याद किया कि इस समय मुझे मेरा दोस्त ही मदद कर सकता है, इस समस्या से वो ही मुझे निकाल सकता है। वो भागा दौड़ा, दौड़ते दौड़ते जंगल पार करते करते जब अपने कृष्ण कन्हैया के महल पर पहुंचा तो द्वारपाल को पूछता है कि मुझे अपने मित्र के साथ मिलना है। वो द्वारपाल उसके तरफ देखता है, कृष्ण और तुम्हारा मित्र, ये कैसे हो सकता है? तुम तो बिल्कुल गरीब हो। उसने कहा केवल इतना ही समाचार उनको दे दो कि तुम्हारा बचपन का दोस्त सुदामा आया है। ये द्वारपाल ने जब समाचार कृष्ण जी को सुनाया, कृष्ण जी अपना आसन छोड़कर दौड़े भागे गेट पर आए, द्वार पर आए और उसको भाकी पहनी और अपने आसन के तरफ उसको ले गए और कहा, सुदामा बैठो मेरे आसन के, मेरे पास बैठो। सुदामा कहता है, राजन मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। तो सुदामा कहता है, इसका मैं अधिकारी नहीं हूं राजन। कृष्ण कहता है, सुदामा तुम भूल गया बचपन के दिन, हम साथ में रहते थे, साथ में खेलते थे, साथ में मक्खन चोर कर खाते थे, वो दिन भूल गया? तो खुशी के आंसू कृष्ण की आंखों में आते हैं और जो खून से लथपथ सुदामा के पैर थे उसके आंसुओं से पैर धुलाई ऑटोमेटिक होते हैं। क्या तकलीफ है, मेरे बच्चों को खाने के लिए अनाज नहीं है। उसने तथास्तु का वरदान दिया, जाओ सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो कहने का भाव है हमें इमरजेंसी में अपना दोस्त ही मदद करता है।
इसलिए अपने दोस्त के साथ ऐसा संबंध निभाएं, ऐसी ऑनेस्टी निभाएं ताकि दोस्त का दिल हम सदा जीत सकें। और हमारी दोस्ती भगवान के साथ में किस आधार पर हुई है? पवित्रता के प्रॉमिस के आधार पर हुई है। तो जितना हम ये पवित्रता का प्रॉमिस ईमानदारी से निभाते हैं, उतनी खुदा के साथ दोस्ती हमारी गहरी होती जाती है। और जितनी गहरी दोस्ती हमारी होती है, उतना हम उसके प्यार में सदा, मोहब्बत में सदा डूबे रहते हैं। जो हजारों माइल की दूरी है, वो दूरी समाप्त होकर हम स्वयं को आमने सामने अनुभव करते हैं। तो ऐसे खुदा दोस्त के साथ बहुत ऑनेस्टी से हमें संबंध निभाना है। तो संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इसमें ये संबंध बहुत हमें मदद करता है। 8वीं बात है, मैं अनन्य आत्मा हूं। इस संसार में, इस बेहद के ड्रामा में मेरा पार्ट सबसे न्यारा और सबसे भिन्न है और विशेष है। मुझे फॉलो करना है तो बाबा को फॉलो करना है। मुझे किसी आत्मा को देखना नहीं है, किसी आत्मा को फॉलो नहीं करना है। उनसे मुझे विशेषताएं लेनी है, गुण ग्रहण करने हैं, लेकिन रोल मॉडल मेरे सामने बाबा का है। क्योंकि प्रायः देखा जाता है कि जब हम स्वयं की भेंट दूसरी आत्माओं के साथ करते हैं तो हम असंतुष्ट हो जाते हैं। हमारी मानसिक स्थिति डगमग होने लगती है, हमारी उन्नति रुक जाती है। इसलिए मैं अनन्य आत्मा हूं समझने से, और बाबा ही मेरे लिए रोल मॉडल हैं, मुझे मम्मा बाबा को ही फॉलो करना है, ऐसा समझने से हमेशा हम संतुष्ट रह सकते हैं। बहुत सुंदर ये विधि है, क्योंकि दूसरों को साथ तुलना करने वाले हमेशा ईर्ष्या में, द्वेष में उलझे रहते हैं। इसलिए संगम युग के सुखद समय को ऐसा हमें नहीं बिताना है। 9वीं बात है, संतुष्ट मन ही सदा प्रसन्न रहता है। जब संतुष्ट हम रहते हैं, मन हमारा प्रसन्न रहता है, हल्का रहता है, शांत और शीतल रहता है। और ऐसा ही मन मना भव का अजापा जाप करने में सक्षम होता है। जब हमारा प्रसन्न मन परमात्मा की याद में डूबा रहता है, तो बड़ी जबरदस्त कमाई हमारी होती है। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हमारी होती है। दुनिया में अखबारों में जो बहुत धनवान होते हैं उनका नाम आता है, फलाने व्यक्ति की एक दिन की कमाई इतने करोड़ है,
फलाने व्यक्ति की एक दिन की कमाई इतने अरब है, लेकिन उन सब से बढ़कर हम बाबा के बच्चे धनवान बनते हैं। एक सेकंड में अनेक पद्मों की कमाई हो, ऐसा इस संसार में कोई भी नहीं है, बजाय हमारे बाबा के बच्चों के। इतनी अनाप शनाप कमाई हमारी होती है जब हमारा मन उस प्यारे बाबुल की याद में हम रिझाते हैं। तो कमाई करते रहे, स्वयं को भरपूर करते रहे, मालामाल करते रहे, क्योंकि जितने हमारे पास खजाने होंगे उतने हम अनेक आत्माओं को बांट सकेंगे, अनेक आत्माओं को संतुष्ट कर सकेंगे। बड़े दिल के साथ, दरिया दिल के साथ हम अनेक आत्माओं के साथ वो खजाने बांटते रहेंगे। लेकिन ध्यान रखें, प्रसन्नता के 3 प्रधान चोर है, बोझ, चिंता और भय। इन 3 प्रधान चोरों को हमारे सामने कभी भी फटकने न दें, तभी हमारा मन सदा प्रसन्न रह सकता है, तभी हम सदा संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए संतुष्ट रहना, इसमें बहुत बड़ा गुह्य रहस्य है। बाबा ने हमें ये होमवर्क दिया है, उसके पीछे गुह्य रहस्य यही है। संतुष्ट जो रहते हैं और दूसरों को जो संतुष्ट करते हैं, ये गुण हमें संपन्नता की ओर और संपूर्णता की ओर ले जाता है। ये गुह्य राज इसमें छिपा हुआ है। क्योंकि हम देखते हैं, व्यावहारिक रीति से हम देखते हैं, छोटी बात हो जाती है जो हमें पसंद नहीं आती है, कोई हमें ऊंचा नीचा बोल जाता है या कोई हमें चांस ऐसा नहीं मिलता है, तो हमारा मन उदास होता है, हम असंतुष्ट हो जाते हैं। जब स्वयं असंतुष्ट होते हैं तो चिड़चिड़ापन हमारे मन में उत्पन्न होता है, मन उलझा जाता है, मन अशांत होता है, अधीरता आती है। तो ये सारी जो बातें हमारे सामने आती है, केवल असंतुष्ट होने से। अगर हम प्रण कर ले, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति को अचल अडोल बनाना है, चाहे कैसी भी बात, कैसी भी परिस्थिति सामने आती है, मुझे संतुष्टता का दामन नहीं छोड़ना है। क्योंकि मेरी स्थिति ही मेरी प्रॉपर्टी है, उसको मुझे हर हालत में संभाल कर रखना है। 10वीं बात है, स्वयं सदा संतुष्ट रहने वाला ही दूसरों को संतुष्ट कर सकता है। कहते हैं संतोषम परम सुख। संतोषम परम सुख। जो सदा संतुष्ट रहता है उसके पास परम सुख होता है, परम सुख की वो अनुभूति करता है, और वो सुख वो अनेक आत्माओं के साथ बांटता है और अनेकों को वो संतुष्ट करता है। अनेक आत्माओं की आवाज दुख अशांति की उसको सुनाई देती है, और अनेक आत्माओं को वो अपने श्रेष्ठ स्थिति के द्वारा, अपने
भरपूर भंडारे के द्वारा दूसरों को संतुष्ट करने में ही सदा वो व्यस्त रहता है, मस्त रहता है। इसलिए किसी महान प्रसिद्ध विचारक ने कहा है, गोधन, गजधन, व्याज धन और ज्ञान रतन खान, जब आवे संतोष धन तो लगे सब धन धूल समान। जब आत्मा के पास संतोष रूपी धन होता है तो दुनिया के जो भी धन है, जो भी वैभव है, वो धूल के समान ही उसको अनुभव होते हैं। इसलिए जो परम धन है, संतोष धन, वो हमारे पास सदा रहे, इस पर हमें विशेष ध्यान देना है। संतुष्ट मणि हमें बनना है, क्योंकि बाबा हमेशा देखते हैं, वतन से देखते हैं कि मैं इतनी पालना बच्चों को दे रहा हूं, इतनी प्रेम प्यार से, लाड़ दुलार से पालना दे रहा हूं, तो कितने मेरे बच्चे संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को संतुष्ट करते हैं। तो जितना हम उस कार्य में रहते हैं, तो बाबा के दिल की दुआएं, बाबा के दिल का प्यार, एक्स्ट्रा प्यार हम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए संगम युग में भगवान के दिल का एक्स्ट्रा प्यार पाने के योग्य बनना ये बहुत श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। इसलिए हम बाबा के आदर्श बच्चे बने, वफादार बच्चे बने, आज्ञाकारी बच्चे बने। जो भी बाबा ने हमें होमवर्क दिया है उसको हमें जरूर पूरा करना है, क्योंकि टीचर का आशीर्वाद, टीचर के दिल की दुआएं हमें तभी मिलती है जब जो टीचर हमें शिक्षा देता है, होमवर्क देता है, उसको हम दिल से जीवन में धारण करते हैं और उसका प्रमाण टीचर को दिखाते हैं। तब टीचर के दिल की दुआएं हमें स्वतः ही मिलती है। इसलिए समय की तेज रफ्तार को देखते हुए बाबा हम बच्चों से यही चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा संतुष्ट रहे और सबको संतुष्ट करता रहे। लेकिन वो तभी होगा जब हर एक बच्चा सर्व खजानों से भरपूर होगा। बाबा चाहते हैं मेरा हर एक लाल जो है माला माल हो जाए और दूसरों को माला माल करे। तो बाबा का एक इशारा हमें विशेष इस वर्ष मिल रहा है कि बस प्यार में, मोहब्बत में डूबे रहो। मेहनत बाप से देखी नहीं जाती है। अब सवाल ये उठता है कि बाबा तो बिंदी है, उस बिंदी से कैसे प्यार करें? क्योंकि सारे क्लब में हमने प्यार की लेन देन तो शरीर के माध्यम से की। माँ बाप का, बच्चों का प्यार जो है शरीर से माध्यम से ही हमने लिया। तो एक कला अगर आपके पास होगी, उस शिव साजन के साथ कैसे प्यार करें, तो आपको दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती है। भविष्य में हलचल में लाने वाली कई बातें हमारे सामने आने वाली हैं, लेकिन
आपके साथ अगर ये कला है और उस कला को आप अपने जीवन में धारण करते हैं, अभिन्न अंग बनाते हैं, तो कोई भी दुनिया की हस्ती आपको खुदा से, खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। लेकिन वो प्यार कैसे करें, 2 मिनट में आपको बताता हूं। परम धाम रूपी पीस पैलेस में बहुत सुंदर सुनहरा लाल ही लाल प्रकाश प्रकाश है। ऐसे सुंदर पीस पैलेस में मैं निराकारी आत्मा सजनी, मेरा जो सलोना साजन है, जो सबसे सुंदर है, सत्यम अर्थात सदा ट्रुथफुल है, शिवम अर्थात कल्याणकारी है, सुंदर अर्थात परम सुंदर है। बुद्धि रूपी नेत्र हमारा ईश्वरीय नशे से भरपूर हो, एकदम नशे से चूर हो। और ऐसे ईश्वरीय नशे से भरपूर बुद्धि रूपी नेत्र से उस सलोने साजन को देखते रहो, उसके ब्यूटी को एंजॉय करते रहो। कैसा मेरे साजन का मन है, बुद्धि है, कैसे पवित्र संस्कार है, कैसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनैलिटी है। ऐसे मन में संकल्प करते करते आपके दिल में प्यार का झरना बहता जाएगा। आप अपने सलोने साजन के समीप जाते जाएंगे और साजन की लाइट और माइट की बाहों में आत्मा स्वरूपी सजनी समा जाएगी, प्यार के सागर में डूब जाएगी, एकदम तले में खो जाएगी, कंबाइन हो जाएगी, एकदम शिवमय बन जाएंगे। तो ऐसे शिवमय बनने के बाद उसी प्यार के सागर में डूबे रहे जितना समय। मेरा संसार बस एक मेरा प्यारा साजन ही है, मेरे नैनों का नूर एक प्यारा बाबा ही है। तो ऐसे लवफुल स्थिति आपकी जब बन जाएगी, प्यार में आप डूब जाएंगे, तो बाबा ज्ञान सूर्य है, शक्तियों के सागर है, प्रचंड आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं। तो लवफुल स्थिति, पावरफुल स्थिति में स्वतः ही ट्रांसफर हो जाएगी और धीरे धीरे आप प्रखर योग की स्थिति, ज्वाला स्वरूप योग की स्थिति अनुभव करने लगेंगे, जिससे आपके अनेक जन्मों के पाप भस्म होते जाएंगे। ये है उसकी विधि। तो चले हम सभी उसी मस्ती में खो जाएं कुछ घड़ियों के लिए, इस साकार दुनिया से एकदम पार अपनी अलौकिक दुनिया में, अलौकिक साजन में पास उसके प्यार में डूब जाएं। क्योंकि बाबा ने कहा है अनुभव की अथॉरिटी बनना ये है समय की पुकार। ओम शांति। सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, एकदम चुस्त होकर बैठेंगे। इस देह रूपी मंदिर में मैं चमकता हुआ आत्मा रूपी दीपक विराजमान हूं।
मुझ आत्मा रूपी दीपक से दिव्य प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। मैं अति सूक्ष्म चमकती हुई दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। संतुष्ट मणि आत्मा हूँ। संतुष्टता के प्रकंपन चारों ओर वायुमंडल में फैल रहे हैं। मैं कितनी न खुशनसीब आत्मा हूँ जो स्वयं के सत्य स्वरूप को स्पष्ट देख रही हूँ और अनुभव भी कर रही हूँ। मैं आत्मा बुद्धि रूपी विमान में बैठकर इन 5 तत्वों से पार जा रही हूँ। चंद्र सूर्य तारागण से भी पार जा रही हूँ। ओह, कितनी प्यारी और निराली है ये दुनिया, फरिश्तों की दुनिया। चारों ओर सफेद ही सफेद दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ आत्मा ने फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। ओह, फरिश्तों के बादशाह संपूर्ण ब्रह्मा बाबा फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। उनके भ्रुकुटी में
मीठे शिव बाबा भी विराजमान हैं। बाप दादा स्नेह के सागर मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। मैं स्नेह के सागर में समा गई हूँ। मैं आत्मा फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर निराकारी दुनिया की ओर जा रही हूँ। जा रही हूँ। ओह, कितना प्यारा है ये परम धाम। चारों ओर सुनहरी लाल ही लाल दिव्य प्रकाश ही प्रकाश है। पर पड़ रही है, शक्तियों की किरणों की वर्षा निरंतर मुझ आत्मा पर हो रही है। ज्वाला स्वरूप योग की अग्नि में जन्म जन्मांतर के पाप दग्ध हो रहे हैं।
मैं शक्तियों से भरपूर हो रही हूं। बस दिल कहता है इसी अनोखी अनुभूति में खोई रहूं, डूबी रहूं। संगम की हर घड़ी में उस प्यारे बाबुल के साथ के संग में ही बिताती रहूं। ओम